हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात की थी। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, और जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में sp-df थी, उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई एंड पाई स्टार होती। उनमें से कौन से बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, कौन से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, और सब दोस्तों हमने पढ़ लिया है। एज वेल एज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर सम कंपाउंड्स, वो भी हमने करा था। और एज एन होमवर्क दोस्तों आपको मैंने दिया था। आई होप आपको अच्छे से वो आ गए होंगे। अगर वहाँ पे फिर भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, वीडियो रिपीट करो या फिर डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी दोस्तों जो कल जितने भी एग्जाम्पल थे H2, He2, Li2, Be2, F2, Ne2, N2, O2 एक्सेट्रा, वो सब दोस्तों होमोसेंट्रिक थे। होमोसेंट्रिक आई मीन टू से सर वहाँ पे तो दो सेंटर थे, आप होमोसेंट्रिक क्यों कहते हैं? टाइप की बात करें तब होमोसेंट्रिक थे। आई मीन टू से अगर H2 में बात करें तो दोनों हाइड्रोजन सेंटर है, अगर O2 में बात करें दोनों ऑक्सीजन सेंटर है। इन F2 बोथ सेंटर आर फ्लोरीन सेंटर। अभी दोस्तों हेट्रोसेंट्रिक किस तरह से हो गए? सेंटर दो ही, ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल ही है, बट इन दिस पर्टिकुलर डायटोमिक मॉलिक्यूल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या होगा? इन दिस पर्टिकुलर डायटोमिक मॉलिक्यूल दोस्तों दोनों सेंटर अलग हो गया, लाइक CO, NO, और ये दो ही एग्जाम्पल हमको पढ़ने हैं। उसके अलावा इसमें CO प्लस NO प्लस एक्सेट्रा आएगा, बट मेनली CO एंड NO। लेट अस सी क्या होगा। जो दोस्तों हमने बेस पढ़ा था वही बेस को साथ रखते हुए आगे बढ़ना है। अगर यहाँ पे होमोसेंट्रिक होता, आई मीन टू से दोनों सेंटर दोनों कार्बन होते या दोनों ऑक्सीजन होते, तो यहाँ पे हमको क्या करना था? दोनों एक ही एटॉमिक एक ही हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी थी, बट यहाँ पे दो अलग अलग है। वन इज कार्बन, सेकंड इज ऑक्सीजन। सो मैं दोनों के लिए लिख रहा हूँ। और इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? दैट इज 6। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p2। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? 8 1s2 2s2 2p4। सो पहले और कुछ नहीं करते। इन दिस एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम में मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ? आई एम पुटिंग द इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कार्बन में 1s2 2s2 2p2, दिस इज 1s2 2s2 एंड दिस इज 2p2। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये काम कर दिया। सिमिलर इन ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या करना है? 1s2 2s2 एंड 2p4। चलो ये भी हो गया। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, जरा समझ से क्या कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ओके, चलो अभी क्या करना है? नाउ वी हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो हमको फिर से यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करने पड़ेगा? आउट बाउट वॉल्यूम एक्सेट्रा। एज पर एज रूल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? जहाँ पे एनर्जी सबसे कम है, इन सिग्मा 1s2, दोनों में से एक एक, फिर दोनों में से एक एक सिग्मा स्टार 1s में। सो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 होगा। फिर ये दो और दो 4 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो चुका है। नाउ 1 फ्रॉम 2s 1 फ्रॉम अनदर 2s, सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s में। अभी दोस्तों देखना यहाँ पे दिक्कत शुरू हो गई। ये आएगा पाई 2px में, तो ये कहाँ पे आएगा? पाई 2py में। अच्छा, एक चीज़ तो हमने देखने की छोड़ ही दी। अगर दोस्तों हम H2 से लेके N2 तक की बात करें तो हम ये कह देंगे पाई 2px पाई 2py पहले आएगा। और अगर हम बात करें रेदर देन N2 से आगे की O2 F2 एंड Ne2, तब हम ये कहेंगे सिग्मा 2pz पहले आएगा और पाई 2px पाई 2py बाद। बट यहाँ पे आप ठीक से देखो, इन दिस डायटोमिक मॉलिक्यूल कार्बन की अगर बात करें तो पाई 2px पाई 2py पहले होने चाहिए। ऑक्सीजन की अगर बात करें सिग्मा 2pz पहले होनी चाहिए। सो यहाँ पे कैसे मैंने डिसाइड किया होगा कौन से पहले आएगी? मैंने आपको एक शॉर्टकट दी थी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे दोस्तों टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं अगर 6 फ्रॉम दी कार्बन एंड 8 फ्रॉम दी ऑक्सीजन। 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। अगर दोस्तों 15 से कम है और वी कैन से 14 और लेस देन 14, तो क्या आएगा पहले? पाई 2px पाई 2py। मैंने कुछ आपको इस तरह से लिख के दिया था। और अगर 15 या 15 से ज़्यादा है तो फिर क्या आएगा?
सिग्मा 2pz पहले आएगा। सो यहाँ पे पाई 2px पाई 2py भी पहले आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो काम आगे बढ़ाते हैं। 1 फ्रॉम दी 2p 1 फ्रॉम दी 2p दोनों में एक एक क्यों, यहाँ पे तो एक साथ दो इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, यहाँ पे एक एक क्यों, बिकॉज ऑफ सिमिलर एनर्जी लेवल। अगर एनर्जी इक्वल हुई तो पहले दोनों में एक एक, फिर दोनों में एक एक। चलो यहाँ तक हुआ, यहाँ पे काम खत्म हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन थे सारे फिल कर दिए। यहाँ पे और 2 बचे हैं 1 and 2। सो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट फॉर दी CO इन एनर्जी लेवल डायग्राम। अभी दोस्तों ये एनर्जी लेवल डायग्राम में से अगर मेरे को इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिखना है तो जैसे यहाँ पे 1s2 2s2 2p2 लिखते थे, यहाँ पे क्या होगा जो हमने कल किया था फॉर दी CO। सबसे पहले सिग्मा 1s के बाद सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद क्या है सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा स्टार 2s के बाद डायरेक्ट आएगा पाई 2px पाई 2py, पाई 2px एंड पाई 2py, देन सिग्मा 2p। जरूर यहाँ तक ही लिखना है क्योंकि इतने ही इलेक्ट्रॉन है। देखो अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट वी हैव टू राइट 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz2। अगर दोस्तों यहाँ पे मेरे को बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर फॉर दिस CO, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। बहुत इजीली आप कहोगे सर बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA। आपको इजीली पता है व्हाट इज NB एंड व्हाट इज Na/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इट मीन्स विदाउट स्टार ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा यहाँ पे 2 2 4 6 8 और 10 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस 2 + 2 4, 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2, 10 - 4 इज इक्वल टू 6, 6/2 इज इक्वल टू 3। सो बॉन्ड ऑर्डर इज 3 है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो हम ये स्टेबिलिटी की बात करें, हम क्या बताएंगे दैट कंपाउंड इज स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है पहली बात, और दूसरी बात पॉजिटिव नंबर है। व्हाट अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आपने दोस्तों कल जितने भी डायग्राम खुद से किए होंगे वहाँ पे ऑक्सीजन में शायद आपको यहाँ पे पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py1 2 इलेक्ट्रॉन कैसे मिले थे, अनपेड मिले थे। बिकॉज ऑफ दैट अनपेड इलेक्ट्रॉन वो किस तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक कैरेक्टर उसके था, ऑक्सीजन का था अगर बात करें। सो हम ये कहेंगे वो फेरोमैग्नेटिक था, सॉरी पैरामैग्नेटिक था, ऑक्सीजन की बात करें। बट यहाँ पे क्या होगा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन दी पेड फॉर्म। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेड फॉर्म में, देर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स अगेन दिस CO इज ऑल्सो अ डायामैग्नेटिक। ये CO भी क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन तो कोई आपको कॉम्पिटिटिव में पूछेगा नहीं। सो सर आपने ये पूरा सिनेरियो क्यों लिख के दिया, बिकॉज दिस इज अ स्टार्टिंग। अभी इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे, कल के जितने भी हमने पढ़े थे चितार उन सबको शॉर्टकट कैसे करेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में होने वाली है। बट दिस इज अबाउट दी मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर दी CO। जल्दी से दोस्तों आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेना है, बिकॉज ये CO से अभी हम NO बनाने वाले हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड की भी यहीं पे बात करेंगे, यही एनर्जी लेवल डायग्राम में ही थोड़ा बहुत चेंज करके हम हमारा काम चला लेंगे। सो जल्दी से प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके चलो, आई होप सबको CO समझ में आ गया होगा। अभी सपोज दोस्तों आपको कहीं पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, योर क्वेश्चन इज NO नॉट इज CO। यहाँ पे क्या रहेगा, नाउ योर क्वेश्चन इज NO। सो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन इन प्लेस ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एज इट इज। नाइट्रोजन इन प्लेस ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एज इट इज। कार्बन का एटॉमिक नंबर था Z इज इक्वल टू 6, फॉर दी नाइट्रोजन Z इज इक्वल टू 7। अगर Z 7 हुआ 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 3। इट मीन्स यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन का तो एज इट इज है, यहाँ पे हो जाएगा NO। और एक चीज़ जो दोस्तों CO जब हमने ड्रॉ किया तब डिस्कस करनी रह गई, अभी कर लेते हैं, दोनों में इक्वल है। अगर आप यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, अगर यहाँ पे देखो ये भी स्ट्रेट लाइन में, ये भी स्ट्रेट लाइन में, बट यहाँ पे अब देखो थोड़ा क्रॉस दिखेगा।
यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये हुई एक्चुअल स्ट्रेट लाइन, बट आपको नीचे दिख रहा है। सिमिलर ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा नीचे है, ये भी स्ट्रेट लाइन से थोड़ा नीचे है। नोट बाय कंसेप्ट, बट आपको शॉर्टकट में ये बता रहा हूँ, जब भी दोस्तों CO या NO या फिर उसके जैसे कोई सिमिलर हो, हेटेरोसेंट्रिक कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, तब आपको क्या करना है, दोनों में से जिसका भी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, मतलब कोई भारी हो, तो थोड़ा नीचे बैठेगा ना, और पल्लू थोड़ा नीचे जाएगा। दिस इज दी शॉर्टकट। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, सो ऑक्सीजन वाली साइड नीचे। सिमिलर इन CO में भी यही था। CO में भी क्या था दोस्तों, हम ये बता रहे थे, कार्बन से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा था, दैट्स वाई वो थोड़ी नीचे था। हाँ, अगर हम होमोसेंट्रिक की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन में ही मिलना चाहिए। बस ये बात एक डिस्कस करनी रह गई थी। ओके, सो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन का हो चुका है। ऑक्सीजन एज इट इज़, नाइट्रोजन में जो चेंज था हमने कर दिया। अभी दोस्तों इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट की अगर बात करें, सो यहाँ तक तो कॉमन रहेगा, 1 from the pi to px, 1 from the pi to py, pi to px2, pi to py2, सिग्मा टू pz1, सिग्मा टू pz2। ये जब खत्म हो गए तब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो कहाँ पे जाएगा, pi स्टार टू px1। अगर दोस्तों pi स्टार टू px1 हुआ तो यहाँ पे हमको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, pi स्टार टू px1। सो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ दी NO। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज NB माइनस Na/2। NB एज इट इज, बट Na में क्या हुआ, देयर इज वन मोर Na, पाई स्टार। इट मीन्स जहाँ पे 4 था वहाँ पे करना पड़ेगा 5। तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 5/2 इज इक्वल टू 2.5। 2.5 भी हो सकता है और कहीं पे आपको 5/2 भी लिखा हुआ मिले, दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन आए, स्टेबिलिटी, ये स्टेबल है, यस दिस इज ऑल्सो स्टेबल बिकॉज पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर इज देयर। अगर आपको ये क्वेश्चन हो CO और NO इन दोनों के बीच में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो हमको बताना पड़ेगा CO इज़ मोर स्टेबल बिकॉज उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। हमने कल ही बात की थी, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, सो ये दोनों एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर दी CO एंड फॉर दी NO यहाँ पे हो चुके हैं। अगर इसमें और भी कोई चेंज हो, NO और CO में भी पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल फॉर्म में हो, तो क्या हो सकता है वो भी देखेंगे। बट उससे पहले आपको यहाँ पे देखना है Be+2। सर Be2 की अगर बात करें, हमको मालूम है व्हाट इज़ Be2, आपने यहाँ पे Be+2 कर दिया है, थोड़ा दिक्कत वाला है, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले हम Be की बात करें, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दी बेरिलियम, दैट इज़ 4। अगर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, देन वी कैन राइट 1s2 2s2। अगर दोस्तों बात हो Be+2 की, सॉरी Be+1 की, क्योंकि Be2+, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, दो बेरिलियम में से कोई एक तो +1 फॉर्म में है। सो अगर ये बेरिलियम है तो बेरिलियम +1 क्या होगा, 1s2 2s2 था, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तभी तो +1 चार्ज होगी। सो यहाँ पे मिलेगा 1s2 2s1। सो अगर ऊपर दोस्तों एनर्जी लेवल डायग्राम में अगर इलेक्ट्रॉन रखने हैं 1s2 2s2 इन बेरिलियम 1s2 एंड 2s2, बट 1s2 एंड 2s1 ये बात हुई प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, अभी ये एक बेरिलियम प्लस है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन Be+1 है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम सेट करने की प्रिपरेशन करें, 1 फ्रॉम दी 1s, 1 फ्रॉम दी सेकंड 1s एंड फ्रॉम दी अगेन 1s इन सिग्मा स्टार 1s। अभी दोस्तों दोनों में से एक एक कहाँ पे आएगा, इन सिग्मा 2s। उसके बाद में कहाँ पे आएगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन दी सिग्मा स्टार 1s। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, जल्दी से दोस्तों अगर यहाँ पे सोचे ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम था, दैट्स वाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिखना है। सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, सिग्मा 1s2, देन सिग्मा स्टार 1s2, देन उसके बाद सिग्मा 2s2 और उसके बाद सिग्मा स्टार 2s1 हुआ ना। अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, 1/2 NB माइनस Na, NB 2 + 2 4 माइनस स्टार इलेक्ट्रॉन 2 + 1 3/2, 4 - 3 इज इक्वल टू 1 1/2 और 0.5।
ठीक है, बस इसी तरह के होंगे। अभी दोस्तों मैं एक आपको कॉमन क्वेश्चन पूछूं, आपके पास क्वेश्चन है Be2+1 Be2 एंड Be2 माइनस, इन सब में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है और सबसे कम स्टेबल कौन है। तो आपको क्या करना है, जस्ट अभी क्या होगा, जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ये पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा, यू कैन विजुअलाइज इन योर माइंड। सो आपको जल्दी से विजुअलाइज करके ये देखना है, बॉन्ड ऑर्डर देखना है, क्या है, यू हैव टू सेंड द बॉन्ड ऑर्डर। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप क्या करोगे, बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करें, आई रिपीट, अगर यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, सो इन अवर बॉन्ड ऑर्डर, आई रिपीट, बॉन्ड ऑर्डर में आपको सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर मिला और सबसे ज़्यादा स्टेबल, और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर मिला और सबसे कम स्टेबल। अगर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल मिला तो अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर इक्वल मिला तो क्या करोगे दोस्तों, जब भी बॉन्ड ऑर्डर इक्वल हो तब याद रखना है जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। कल बात हुई थी ना। अगर दोस्तों आप Be2+, Be2 और Be-1 की बात करते हो, सबका एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ किया, बॉन्ड ऑर्डर ढूंढ लिया, इक्वल मिले, सब जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल, कम है वो कम स्टेबल, बट इक्वल मिले तो क्या करोगे, जब भी बॉन्ड ऑर्डर इक्वल हो तब स्टार इलेक्ट्रॉन पे जाओ, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे, जितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम। ओके चलो हो गया। अभी यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यहाँ दोनों पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करनी रहेगी। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन था। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई प्रॉपर्टी क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। सो अभी आपको एक बात समझ में आई होगी, सर जब भी 2, 4, 6, 8, 10 अगर इस तरह के इवन नंबर है तो हमको ज़्यादातर केस में वो कैसा मिलता है, डायमैग्नेटिक मिलता है। अगर ओड नंबर हुए 1, 3, 5, 7 तो ओड नंबर में 100%, आई रिपीट, अगर ओड नंबर के इलेक्ट्रॉन हुए तो 100% उसकी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक ही होगी। बट अगर इवन नंबर में बात करें, मोस्ट ऑफ द केस इवन नंबर में जितने भी हमको मॉलिक्यूल मिलेंगे वो डायमैग्नेटिक होंगे। बट अगर O2 की बात करें दोस्तों, आपने कल किया था O2 के टोटल इलेक्ट्रॉन 8 + 8 16, बट फिर भी O2 कैसा था आपका, योर O2 वाज पैरामैग्नेटिक। बस 1-2 एग्जेप्शन है जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी गलती कर दी जल्दी में, क्या गलती है जल्दी से फाइंड आउट करो। नॉर्मल मिस्टेक इज ईयर, दोस्तों छोटी सी मिस्टेक है वो कुछ इस तरह से है, जल्दी से देखना। यहाँ पे हमको पता था टोटल करेंगे अगर नाइट्रोजन के कितने हैं 7, टोटल क्या हो जाएगा 15। अगर 15 हुआ तो क्या चेंज था, यस दिस इज द चेंज। अगर ड्रॉ नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट अगर यहाँ पे दोस्तों एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है तो 100% हमारे पास ये दिक्कत थी। सिग्मा 2pz2 नीचे आना चाहिए और π2px π2p ऊपर। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, चेंज खाली इन दोनों में ही करना है, ये दिमाग में रखना था, जो यहाँ पे मेरी गलती थी। अभी दोस्तों यहाँ पे एज होमवर्क है ये क्वेश्चन, आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या काम करना है, आपको जस्ट ये देखना है H2, H2+ एंड H2-, इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन और सबसे कम स्टेबल कौन, और इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। चलो जस्ट वी हैव टू शोन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है सर। पहले H2 की बात करें, सो ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन 1s1 सबको मालूम है, आई मीन टू से 1 इलेक्ट्रॉन, यही होगा ना। H2 की बात करें सो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर काउंट करें, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 Nb - Na, 1/2 Nb - Na, Nb इज इक्वल टू 2। चलो मैं काउंट कर ही देता हूँ, 1/2 Nb - Na, एंटी बॉन्डिंग इज 0/2 इज इक्वल टू 1। चलो ये बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 1। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दी H2+, अगर H2+ की बात करें, दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन +1 होना चाहिए।
सपोज दिस इज +1, सो इसका कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन इज +1 फॉर्म प्रोटॉन फॉर्म, सो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन. सो ये होगा एडजस्टमेंट सिग्मा 1s. अगर यहाँ पे दोस्तों बॉन्ड ऑर्डर काउंट करें तो क्या होगा, 1 - 0/2 इज इक्वल टू 0.5. सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हुआ 0.5. हमको दोस्तों क्लियरली पता चला, क्या क्लियरली पता चला, दैट H2 इज मोर स्टेबल देन H2 प्लस. ओके, H2 माइनस, सर H2 माइनस के लिए यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, ये चाहिए होगा हमको, पता चला ना, सिग्मा 2s. क्योंकि सपोज ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, बट दिस इज H माइनस. अगर दोस्तों ये H माइनस है तो इसके अब खुद के 2 इलेक्ट्रॉन तो है, सॉरी खुद का 1 इलेक्ट्रॉन तो है. चलो ऊपर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने खाली फोकट में ड्रॉ कर दिया, ऐसा ही हमारा काम चल जाएगा. अगर 1s1 और 1s1 होते तो ये दोनों हाइड्रोजन है, बट इफ दिस इज -1 तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा. सो टोटल इलेक्ट्रॉन 1, 2 एंड 3. अभी देखो 1 फ्रॉम द 1s, 1 फ्रॉम द सेकंड 1s, स्टिल 1 इलेक्ट्रॉन इज हियर, कहाँ पे आएगा, सिग्मा स्टार 1s में. अभी दोस्तों बॉन्ड ऑर्डर काउंट करने की ट्राई करें. बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग दैट इज 1/2. 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 1/2 इज इक्वल टू 0.5. सो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर H2 माइनस का भी क्या हुआ, 0.5. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, यू कैन से सर H2, आई रिपीट H2 ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है. अभी इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 0.5, इट मीन्स ये सिमिलर एनर्जी, सॉरी सिमिलर स्टेबिलिटी वाले हैं. नहीं, अगर बॉन्ड ऑर्डर कॉमन हो तो आपको स्टार इलेक्ट्रॉन दिखने हैं, जिसके स्टार इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम. सो यहाँ पे हमको एक स्टार इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इन H2 माइनस, देयर इज़ नो स्टार इलेक्ट्रॉन इन H2 प्लस. सो अगर स्टेबिलिटी की बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर की, तो हम क्या बात करेंगे, H2 प्लस एंड H2 माइनस. सिमिलर क्वेश्चन इन JEE एग्जाम कई बार आ चुका है, कभी H2 प्लस का हो, कभी बेरिलियम प्लस का हो, कभी लिथियम प्लस, लिथियम माइनस का हो, एक्सेट्रा. क्लियर है. अभी दोस्तों N2 प्लस ड्रॉ करना है. आई होप N2 प्लस में क्या करना होगा सबको पता चला. मैंने यहाँ पे खाली डायग्राम के लिए दोस्तों बैकग्राउंड प्रिपेयर किया, आपको क्या करना है, इसको पूरा फिल करना है एंड जल्दी से दोस्तों N2 को फुल फिल करो. उसका बॉन्ड ऑर्डर, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग से नहीं लिखना, ओनली विजुअलाइजेशन, आपको विजुअलाइज ही करना है, लिखना नहीं है. ओके दोस्तों, सो आपने जब वीडियो पोस्ट किया था उस अब आपका काम हो चुका होगा, जल्दी से रिवाइज करें या और वीकेंड से जल्दी से क्लेरिफाइज करें. अगर N2 प्लस है तो हम ये कहेंगे देयर इज़ 1 नाइट्रोजन एंड 1 नाइट्रोजन प्लस. नाइट्रोजन के 7, नाइट्रोजन प्लस 1, 7 होने चाहिए बट +1 इन मीन टू 6. 7 + 6 कितने हुए टोटल, 7 + 6 इज इक्वल टू 13. 13 इज लेस देन 15. सो π2px π2py नीचे होने चाहिए, नहीं चाहिए. अगर दोस्तों यहाँ पे N2 माइनस होता, नॉर्मल नाइट्रोजन -1, तब क्या करते, तब इन दोनों का अगर सम लेते तो वो 15 हो जाता है, और 15 में क्या करना है आपको मालूम है. ठीक है, चलो जल्दी से. अगर नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, N प्लस 1s2 2s2 2p2, 2p3 था बट एक इलेक्ट्रॉन निकल गया. अभी तो कुछ बाकी नहीं, जल्दी से इलेक्ट्रॉन सेट करो. 2 इलेक्ट्रॉन इन द सिग्मा 1s, then sigma star 1s, then sigma 2s, then sigma star 2s, 1 in π2px1, π2py1, फिर से दोस्तों π2px2, π2py2. अभी यहाँ पे ख़त्म हो गए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, कहाँ पे आएगा, सिग्मा 2pz में. दोस्तों फिर से आप देखो यहाँ पे ऑड नंबर है और हमको अनपेड इलेक्ट्रॉन मिला. अगर ऑड नंबर से अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता है, इट मीन्स इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली कौन सी होगी, पैरामैग्नेटिक ही होगी. सो जितने भी ऑड नंबर वाले हैं इलेक्ट्रॉन का सम लेना है. 7 + 6 इज इक्वल टू 13, सो पैरामैग्नेटिक. अगर इवन नंबर है तो भी हमको ऑक्सीजन में मिला था इन दिस 16,
वहाँ पे इवन नंबर होते हुए भी उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, पैरामैग्नेटिक। ये थोड़ा दिमाग में रखना है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिखनी है, सिग्मा 1s2 स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz1। अगर बॉन्ड ऑर्डर काउंट करना है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस N, NB 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 1 9 माइनस 2 + 2 4 9 - 4 इज इक्वल टू 5 5/2 इज इक्वल टू 2.5। सो वी कैन से बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस N2+ इज 2.5। ये दोस्तों आपको क्लियर पता होना चाहिए। अभी कहीं आपको स्टेबिलिटी का सीक्वेंस पूछा हो, MCQ पर्टिकुलर इन दी JEE और नीट एग्जाम, और अगर इस तरह के छोटे मॉलिक्यूल है जहाँ पे एक ही लेवल ड्रॉ करना है या फिर मैक्सिमम 2 लेवल ड्रॉ करने हैं, तब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मे बी आप रफ वर्क कर दोगे। बट सपोज इतना बड़ा मॉलिक्यूल है और आपको बॉन्ड नंबर चाहिए, तो क्या हर बार आप इलेक्ट्रॉन ये पूरा डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे? उतना टाइम नहीं होगा। सो आपको एक सिंपल ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो भी ये मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल में हमको सिंपल इतना करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करने हैं। यू कैन सी, अगर हम N2 की बात करें, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। जब भी दोस्तों 14 इलेक्ट्रॉन हो, ध्यान रखना, जब भी 14 इलेक्ट्रॉन हो तब उसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 3। नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अगर दोनों का सम हमको मिल रहा है 14, चलो यहाँ पे आपके इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा 3। अभी क्या करना है, उसमें +1 करो। 14 + 1 इज इक्वल टू 15। +1 करने के साथ बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 डिक्रीज करो, 2.5। अगर ये है 16, दैट इज 2। 16 इज दी सम ऑफ 16 आपको कहाँ पे मिला था, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का सम 16 हो रहा था ऑक्सीजन में, और व्हाट वाज द बॉन्ड नंबर इन ऑक्सीजन? 2। और आगे बढ़ते हैं, 17 करो और 0.5 आपको लेस करने हैं, 1.5। 18 करो, 1। आपको याद होगा दोस्तों F2 हमने क्लास में ड्रॉ किया था और आपको एज अ होमवर्क दिया था। अगर F2 है, अगेन बॉन्ड ऑर्डर इज 1। अगर 19 की बात करें, 0.5 और 20 में 0। आपने Ne2 खुद से ड्रॉ किया होगा, 0 मिला था ना। सिमिलर ऊपर बढ़ते, 14 में से एक सब्सट्रैक्ट करो, 13। 3 में से हो जाएगा 2.5। 12 इसका हो जाएगा 2। 11 इसका हो जाएगा 1.5। 10 इसका हो जाएगा 1। 9 हो जाएगा 0.5 और 8 इसका हो जाएगा अगेन 0। सर ऊपर, इससे ऊपर 1 to 7 उतने तो आप ऐसे विजुअलाइज कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो आपको क्या याद रखना है, इतना याद रखना है, फॉर दी बॉन्ड ऑर्डर दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन का सम करो। अगर वहाँ पे यहाँ पे दोस्तों N2 देख के अगर किसी ने 14 कर दिया तो गलती होगी ना। N2 नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन 7 + 7 इज 14, दैट इज ओके, बट +1 इज देयर। 14 में से एक निकाल दिया, इट मीन्स 13। और अगर N2 माइनस है, नाइट्रोजन के 7 + 7 14 - 1 उसको भी ऐड करो 15। इस तरह से दोस्तों काम करना है। और सपोज ये दोनों में हमको क्या मिल रहा है, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर इक्वल मिल रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर के अलावा स्टेबिलिटी की बात है तो फिर ये दोनों में एडजस्ट करके देखना है किसमें स्टार इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और किसमें स्टार इलेक्ट्रॉन कम है। अगर स्टार इलेक्ट्रॉन भी इक्वल हुए, ऐसा तो ज़्यादातर केस में नहीं होगा, बट अगर स्टार इलेक्ट्रॉन भी इक्वल हुए तब देखना है दोस्तों ऐसे इलेक्ट्रॉन जो स्टार नहीं है, आई मीन टू से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। पहले क्या करना है, स्टार इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे जाना है। अगर इक्वल बॉन्ड ऑर्डर हुआ तो जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। चलो बाई चांस वो भी इक्वल मिलते हैं, तब आपको कॉमन सेंस से ये सोचना है जिसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल। सर वो भी कॉमन मिले तो एक ही मॉलिक्यूल अलग नहीं हो सकते। अगर सब कुछ कॉमन है तो दोनों अलग नहीं हो सकते, इतना दिमाग में रखना है। ओके, 14 में से -1 करो, 2.5 -1 करो, 2 -1 करो, 1.5 -1 करो, 1
-1 करो 0.5 एंड 0, ठीक है। दिस इज दिस ट्रिक। अभी दोस्तों अनऑफिशियली ये चैप्टर एंड पे है, अभी ओनली रिसेंट एक ही टॉपिक बाकी है, दैट टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही अभी दोस्तों बाकी है, उसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा कई सारे टॉपिक, एडिशनल टॉपिक थोड़े बहुत रह गया है, या फिर उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू रह गए। सो आपको ये करना है दोस्तों, एमसीक्यू के सॉल्यूशन सेशन में, जूम सेशन में कंपलसरी प्रेजेंट लेना है आफ्टर दिवाली, ठीक है। आफ्टर दिवाली आपको प्रेजेंट कंपलसरी रहना है, ठीक है। सो ये कंडीशन भी हो गई अभी, तभी आपको इसके आगे का जो पोर्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने को मिलेगा, प्लस एमसीक्यू सॉल्यूशन करेंगे। और उसके अलावा दोस्तों एक नीड भी है पर्टिकुलर, मेरी बाकी सब्जेक्ट की कंपैरिजन में केमिस्ट्री थोड़ा पीछे चल रहा है बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। सो बैलेंस करने के लिए हमको थोड़े जूम लेक्चर भी ऐड करने होंगे, ठीक है। सो हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं दोस्तों आफ्टर दिवाली। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। Hydrogen bonding. Well, consider a single molecule of hydrogen fluoride. We know that hydrogen and fluorine atoms are chemically combined due to covalent bond. Hydrogen and fluorine atoms mutually share one pair of electrons and form a single molecule of hydrogen fluoride. And this molecule, fluorine, is highly electronegative than hydrogen. The electronegativity of fluorine is 4.0 and the electronegativity of hydrogen is 2.1. When we calculate the electronegativity difference of hydrogen fluoride, we get 1.9. This is very large difference in electronegativity. As a result of this, fluorine atom, being highly electronegative, pulls the shear pair of electrons more towards itself than hydrogen. The electronic cloud tilts towards fluorine atom and partially negative charge appears on fluorine and partially positive charge appears on hydrogen. So therefore we say that hydrogen fluoride is highly polarized molecule. Now consider another molecule of hydrogen fluoride. Like this molecule, it also has partially negative pole and positive pole. Here, there are two highly polarized molecules. Now listen carefully. The negative pole of this hydrogen fluoride molecule attracts the positive pole of this hydrogen fluoride and attractive force produces between them. Let me repeat it. The negative pole of this hydrogen fluoride molecule attracts the positive pole of this hydrogen fluoride molecule and attractive force produces between them. This attractive force between these two molecules is called hydrogen bonding. So hydrogen bonding is not a chemical bond. Rather, it is intermolecular forces between molecules. The word inter means between, thus hydrogen bond is attractive force between molecules. Also remember that covalent bond is intramolecular force. The word intra means within, so covalent bond is a force within atoms. Therefore remember that hydrogen bonding is the attractive force or intermolecular forces between highly polarized molecules like hydrogen fluoride. Now let me ask you, does hydrogen bond exist in all hydrogen compounds like methane, ethane and propane? Well, the answer is absolute no. Hydrogen bond doesn't exist in these compounds because carbon is less electronegative. For instance, we should calculate the polarity of carbon and hydrogen bond. The electronegativity of carbon is 2.5 and the electronegativity of hydrogen atom is 2.1. When we calculate the electronegativity difference between these two atoms, we get 0.4. It is very small difference. The bond between carbon and hydrogen is non-polar. So all these molecules are non-polar and hydrogen bond doesn't exist in these compounds. Now what are the compounds in which hydrogen bond exists? Well, remember this mnemonic NOF. I mean nitrogen, oxygen and fluorine.
When hydrogen forms a covalent bond with these three elements, hydrogen bond exists between their respective molecules. For example, hydrogen bond exists in ammonia, NH3, water, H2O, and hydrogen fluoride, HF. Now, hydrogen bond exists between molecules of ammonia, hydrogen bond exists between molecules of water, and hydrogen bond exists between molecules of hydrogen fluoride. Thus, note it down this mnemonic, NOF, and remember that hydrogen bond only exists in ammonia, water, and hydrogen fluoride. Now, let me teach you some bullet questions regarding hydrogen bonding. What type of bond is a hydrogen bond? Remember that hydrogen bond is not a chemical bond. Hydrogen bond is intermolecular forces between molecules. Secondly, which is stronger, dipole-dipole forces or hydrogen bonding? Well, both hydrogen bond and dipole-dipole forces are intermolecular forces between molecules. But remember that hydrogen bond is the special type of dipole-dipole forces. Hydrogen bond is 10 times stronger than all dipole-dipole forces. Thirdly, is a hydrogen bond stronger than a covalent bond? The answer is no. Hydrogen bond is 20 times weaker than covalent bond. You can say that covalent bond is 20 times stronger than hydrogen bond. Fourthly, why does water have a high boiling point than hydrogen sulfide? If you see these both molecules, H2O and H2S, they are very similar. But water has high boiling point than hydrogen sulfide. It is because water contains hydrogen bonding and hydrogen sulfide doesn't contain hydrogen bonding. This was all about hydrogen bonding.